Hi everyone, welcome to Samarth's Academy. Class 5th, topic Major Dhyan Chand. Lesson 7, Major Dhyan Chand. Saturday, 15th August 1936. It was the day of hockey finals during Olympic events held in Berlin, Germany. 15th अगस्त 1936 उस दिन सैटरडे था और उसी दिन हॉकी के फाइनल्स थे ओलंपिक्स में जो बर्लिन जर्मनी में थे. Germany had defeated several times to enter the final against Indian team. जर्मनी ने बहुत सारी टीम्स को हरा दिया था और लास्ट में जो फाइनल में खेलने वाले टीम्स थे जर्मनी वर्सेस इंडिया. They were the host of the Olympics and they were sure of their victory. ओलंपिक के जो होस्ट थे वो खुद जर्मनी थी और वो बहुत ज़्यादा श्योर थी कि हॉकी में वो खुद ही जीतेंगे, जर्मनी ही जीतेगी. Perhaps that was the reason why their ruler Hitler had himself come to watch the match. और ये भी एक रीज़न था कि उनका जो रूलर था हिटलर वो खुद मैच देखने आया था. All the day before it had rained heavily. The entire field had become waterlogged. और एक दिन पहले बहुत हैवी बारिश हुई थी, उसके कारण जो पूरी फील्ड थी, ग्राउंड था, वो पूरा पानी से भर गया था. But 15th August being the last day of games, it was not possible to postpone the match any further. जैसे कि 15th अगस्त लास्ट दिन था गेम्स के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं था कि वो गेम्स को पोस्टपोन करे. The Indian team was a little under pressure as they had lost to Germany in the practice match and they were not very comfortable with the wet ground. जो इंडियन टीम थी वो अंडर प्रेशर थी. इसका कारण ये था कि वो पहले ही इंडियन टीम जो प्रैक्टिस मैच होता है उसमें हार गई थी. और दूसरा कारण ये था कि जो वेट ग्राउंड था, ग्राउंड जैसे कि पहले दिन बहुत बारिश हुई थी, उसके कारण वो कंफर्टेबल नहीं थे. इंडियन टीम वॉज नॉट कंफर्टेबल. About 40,000 people had gathered in the hockey stadium to cheer Germany against India. 40,000 people स्टेडियम में थे जो जर्मनी के सपोर्ट में आए थे, जर्मनी को चेयर अप करने के लिए आए थे. The Maharaja of Baroda state, the Prince of Bhopal and the other Indians had also come to support Indian team. और कुछ इंडियन टीम्स भी आई थी, जैसे कि इंडियन लोग भी आए थे, जैसे कि महाराजा ऑफ बड़ौदा स्टेट, प्रिंस ऑफ भोपाल और कुछ इंडियंस आए थे जो इंडियन टीम को एंकरेज करने के लिए आए थे, चेयर अप करने के लिए आए थे. दी मैच स्टार्टेड एग्जैक्टली एट 11 AM. जो मैच है वो 11 बजे एग्जैक्टली शुरू हो गई थी. द जर्मन टीम हैड अडॉप्टेड अ नोवेल स्ट्रैटेजी ऑफ यूजिंग द इंडियन टेक्निक of short distance passes against the Indian team itself. तो जर्मन टीम ने क्या अडॉप्ट किया था, एक नोवेल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की थी जो इंडियंस की टेक्निक थी, शॉर्ट डिस्टेंस पासेस अगेंस्ट इंडियन टीम इटसेल्फ. जैसे कि इंडियन टीम टेक्निक से खेलती थी, वही टेक्निक से उसी टेक्निक को किसने फॉलो किया था, जर्मन टीम ने फॉलो करना शुरू किया. दे हैड रिसॉर्टेड टू अ वेरी एग्रेसिव प्ले. और उन्होंने बहुत एग्रेसिवली खेलना शुरू किया. The Indian team was offering an equal strong resistance. और इंडियन टीम भी उन्हें टफ कंपटीशन दे रही थी. No team could make a goal during first half hour. और फर्स्ट हाफ आवर में एक भी टीम ने गोल नहीं किया था. लेकिन 32nd मिनट पे, ड्यूरिंग द 32nd मिनट, रूप सिंह स्कोर्ड द फर्स्ट गोल हिटिंग द बॉल टुवर्ड्स द गोल पोस्ट फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट एंगल. लेकिन 32nd मिनट में रूप सिंह उन्होंने गोल बनाया और जो हिटिंग द बॉल टूवर्ड्स द गोल पोस्ट फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट एंगल, जो एंगल डिफ़िकल्ट था, गोल करना इतना पॉसिबल नहीं था, तभी भी रूप सिंह ने पॉसिबल किया और उन्होंने गोल बनाया. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द मैच द इंडियन टीम फाउंड अ फ्री फुटिंग and the entire team played as one and made 3 more goals against Germany. सेकेंड हाफ ऑफ मैच, जो सेकेंड हाफ ऑफ मैच था उसमें इंडियन टीम ने बहुत लगन से खेलना शुरू किया और उन्होंने 3 गोल बनाए.
2 of them were made by captain of the Indian team ध्यानचंद, और उसमें से जो 2 गोल्स थे वो खुद इंडियन टीम के कैप्टन ने बनाए थे, जिनका नाम था ध्यानचंद. However, the German players were also trying their level best to win. They too succeeded in making 1 goal. और जर्मन प्लेयर्स भी बहुत ज़्यादा मीन्स ट्राई कर रहे थे कि कुछ भी करके उनको गोल बनाना है, और वो सक्सीड भी हुए. उन्होंने लास्ट में 1 गोल बना ही लिया. ना ओनली लास्ट फ्यू मिनट्स वर लेफ्ट. बस कुछ ही टाइम बाकी था, कुछ ही मिनट्स बाकी थे. ध्यानचंद हैड रिसॉल्व टू विन the match at any cost without allowing Germany to make any more goal. ध्यानचंद जी ने सोच लिया था कि अभी कुछ भी करके हमें जीतना ही है, इंडिया को जीतना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं जर्मनी को एक भी गोल नहीं बनाने दूंगा. His skipped shoes were making it difficult. His picked shoes were making it difficult for him to run fast on the wet ground. जो उनके गीले हुए जूते थे जिनमें कीचड़ लगा हुआ था, उसके वजह से वो बहुत तेज़ नहीं भाग सकते थे. इसीलिए उन्होंने क्या किया देखो. ही रिमूव द शूज़ एंड सॉक्स एंड बिगेन टू रन बेयरफुट. उन्होंने सॉक्स और शूज़ दोनों निकाल दिए और नंगे पाँव चलने लगे, दौड़ने लगे, खेलने लगे. यूजिंग हिज अमेजिंग स्किल्स ऑफ ड्रिबलिंग एंड हिज नियर मैजिकल गेम, ही बिगेन टू send one pass after another to the players in the D, that is, in the defenders or opponents area from where they could make goals. तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि उन्होंने अपने शूज़ और सॉक्स निकाल के रख दिए और खेलने लगे. तो उन्होंने स्किल यूज़ की, ड्रिबलिंग की, जिनसे वो क्या कर सके, अपने जो उनके टीम के प्लेयर्स थे उन तक वो बॉल पहुंचा सके. और उन्होंने क्या किया, जो डिफेंडर्स का एरिया होता है जहाँ हमें गोल करना होता है, हमें जाकर गोल करना होता है, वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, जो डिफेंडर्स के एरिया में उन्होंने बॉल पास करना शुरू किया जहाँ इंडियन प्लेयर्स थे. दे टू डिड नॉट लेट द पासेस गो वेस्ट. और जो इंडियन टीम के प्लेयर्स थे उन्होंने भी वो जो ध्यानचंद जी पास कर रहे थे गोल्स को, बॉल को जिस तरह से पास कर रहे थे उस तरह से उन्होंने गोल भी मिस नहीं किया. ध्यानचंद could have easily made the goals himself for his own position, but he never played a selfish game. ध्यानचंद जी खुद भी गोल बना सकते, लेकिन उन्होंने कभी सेल्फिश गेम नहीं खेला. उन्होंने क्या किया, हमेशा जितनी बार हो सके उतनी बार बॉल पास किया और दूसरे को भी चांस दिया कि वो गोल बना सके. और वो हमेशा एक स्किलफुल गेम खेला करते थे, कभी सेल्फिशली उन्होंने नहीं खेला. स्किलफुली ही टुक द बॉल अवे फ्रॉम द जर्मनी डिफेंडर्स एंड मेड इट पॉसिबल फॉर द प्लेयर्स इन द डी टू स्कोर गोल्स. और जितने स्किलफुली हमें जो अपने स्किल्स थे वो यूज़ करते थे, और उन्होंने हमेशा क्या किया, जो जर्मन डिफेंडर्स थे उनसे बॉल लेके अपने प्लेयर्स को पास किया. द जर्मन स्ट्रैटेजी हैड फ्रूटलेस. और जो जर्मन की स्ट्रैटेजी थी, जो इंडियन टेक्निक उन्होंने यूज़ करना शुरू किया था, वो उनके कोई काम नहीं आई. अ डिफीट स्टेड देम इन द फेस. Some of the frustrated German players then resorted to rough a game. अभी उनमें से कुछ जो जर्मन प्लेयर्स थे वो बहुत ज़्यादा उनको गुस्सा आने लगा और वो रफ गेम खेलने लगे. द जर्मन गोलकीपर पाउंस्ड ऑन ध्यानचंद एंड हर्ट हिम. जो जर्मन गोलकीपर था उन्होंने जिस तरीके से बॉल पास किया उस तरीके से उन्हें वो बॉल लग गया और उससे उनको चोट भी आई. बट ध्यानचंद वॉज अ ट्रू सोल्जर. लेकिन ध्यानचंद जी जो थे वो एक ट्रू सोल्जर थे. आफ्टर लिटिल फर्स्ट एड ही इमीडिएटली रिटर्न टू द फील्ड एंड हेल्ड हिज स्पेक्टेटर्स स्पेलबाउंड विथ हिज गेम. अब आफ्टर अ लिटिल फर्स्ट एड उन्होंने जस्ट फर्स्ट एड करवाया और उसी के बाद वो जस्ट फील्ड पे लौट गए और उन्होंने अपना गेम फिर से शुरू किया. At last he scored the last goal of the match just as the game drew to close. और जैसे ही टाइम ख़त्म होने वाला था
उसी वक्त उन्होंने एक गोल किया। द इंडियन टीम हैड वन थर्ड टाइम इन द रो, और इंडियन टीम ने ओलंपिक्स में मीन्स हॉकी जो प्ले गेम है उसमें थर्ड टाइम वो जीत चुके थे। इट वॉज अ हैट ट्रिक। इंडियंस वर द थर्ड टाइम विनर्स ऑफ द ओलंपिक गोल्ड मेडल्स। और ये हैट्स ऑफ टू इंडियन टीम्स की वो तीसरी बार ओलंपिक्स में जीत चुके थे और उन्होंने थर्ड टाइम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था। ऑल्दो हिटलर लेफ्ट द स्टेडियम बिफोर द मैच वॉज ओवर, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय ध्यानचंद गेम। हिटलर ने, जो रूलर था जर्मनी का, उन्होंने मैच ख़त्म होने से पहले ही वो स्टेडियम से चले गए थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए ध्यानचंद जी के गेम को देख के। इट इज़ सेड दैट द जर्मन डिक्टेटर had offered Dhyanchand the highest salary and rank in the German army if he agreed to play on behalf of Germany, but ध्यानचंद turned down the offer. जो ध्यानचंद जी है उनको एक ऑफ़र दिया गया जर्मनी की तरफ से कि अगर आप हमारे साइड से खेलते हो, जर्मनी के साइड से खेलते हो, तो आपको जर्मनी के इसमें एक आर्मी में एक अच्छा रैंक दिया जाएगा और अच्छी सैलरी भी दी जाएगी। बट ध्यानचंद टर्न डाउन दी ऑफ़र, लेकिन ध्यानचंद जी ने वो ऑफ़र स्वीकार नहीं किया। आफ्टर द सेलिब्रेटेड विक्ट्री इन द ओलंपिक्स, हिटलर अवॉर्डेड स्पेशल गोल्ड मेडल टू ध्यानचंद। लेकिन जब विक्ट्री मिल गई, जब इंडियन टीम जीत गई, उसके बाद हिटलर ने एक स्पेशल गोल्ड मेडल ऑफ़र दिया ध्यानचंद जी को। You may be aware that hockey is a national sport. Major Dhyanchand's birthday, 29th August, is celebrated as National Sports Day in India. आपको पता होगा कि जो हॉकी है ये हमारे देश का नेशनल स्पोर्ट है। इट इज़ अ नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। और जो मेजर ध्यानचंद जी का जो बर्थडे जो 29 अगस्त को आता है, उस दिन नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। The famous National Stadium in Delhi is named after the great hero ध्यानचंद। जो दिल्ली का नेशनल स्टेडियम है उसका नाम भी ध्यानचंद जी के नाम से रखा गया है। Who knows, perhaps one of you may carry the legacy of ध्यानचंद further and bring great glory to our country. हो सकता है कि हम में से कोई, तुम में से या हम में से कोई एक ध्यानचंद जी जैसा हीरो बने, लेजेसी लाए और देश को प्राउड कराए। जिस तरह से वो खेलते थे और डेडिकेटेड थे एक गेम की तरफ, उसी तरीके से हम में से भी हो सकता है कोई ऐसा ही डेडिकेटेड हो और वो भी एक दिन अपने देश का नाम रोशन करे इस फील्ड में, इस गेम में। ना कि इसी गेम में, लेकिन ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं जो खेले जाते हैं, इसमें से देश के लिए कोई गोल्ड मेडल लाए और अपने देश का नाम रोशन करे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।